हेलो स्टूडेंट्स, अपने इस लेक्चर में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ टेंजेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ और उससे रिलेटेड किस किस तरीके के कॉन्सेप्ट हमारे पास और निकलते हैं या उससे अच्छे क्वेश्चन कैसे हमारे पास और हो सकते हैं। जैसे टेंजेंट में हम बात करें, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास एक एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ठीक, कि हमें एक एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। मैं कहता हूं फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू दिस एलिप्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 5,3 कि भाई 5,3 जो पॉइंट है उस पॉइंट से अगर हम इस एलिप्स के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। अब देखो 5,3 जो पॉइंट है वो एलिप्स के ऊपर नहीं है भाई, अगर हम रख के देखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो बाहर ये कोई एक पॉइंट है। अब बाहर ये कोई एक पॉइंट है तो वहां से हम टेंजेंट ड्रॉ करना चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास जैसे ये एलिप्स है और एलिप्स के ऊपर बाहर ये कोई पॉइंट है 5,3 और यहां से हम ये टेंजेंट ड्रॉ करना चाह रहे हैं कि ये टेंजेंट की इक्वेशन हमारे पास क्या आएंगी। अब देखो टेंजेंट की इक्वेशंस क्या आएंगी ये निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि टेंजेंट की इक्वेशन लेट से y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a² 16 m² प्लस b², ये है। ठीक बात। अब ये टेंजेंट किस पॉइंट से पास होती हैं? 5,3 से। तो 5,3 इसे सेटिस्फाई करना चाहिए, 5,3 सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 3 माइनस 5m इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 16m² प्लस 9। वैसे तो मुझे एक टेंजेंट लेनी चाहिए क्योंकि मैंने दो लिख ली हैं, लेकिन मुझे लेनी चाहिए एक, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ स्क्वायर करूंगा तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेनी चाहिए कायदे से मुझे एक, या तो प्लस वाली या माइनस वाली, चलो वो बाद में देख लेंगे, लेकिन प्लस माइनस के यहाँ फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि हम स्क्वायर करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे m की वैल्यू निकालते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। दोनों साइड स्क्वायर करा तो 9 प्लस 25m² माइनस 30m इज इक्वल टू 16m² प्लस 9। 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास इधर आया 16, ये हो गया 9m² माइनस 30m बराबर 0। 3m कॉमन ले लिया, क्या बचा 3m माइनस 10 बराबर 0। तो बेटा जी m की दो वैल्यू निकल के आ गई। m की दो वैल्यू क्या निकल के आई? एक तो आया m बराबर 0, एक आया m बराबर 10/3। इसका मतलब एक का स्लोप तो 0 है और एक का स्लोप 10/3 है। अब 0 और 10/3 को यहां मत रखना, यहां रखोगे तो दो वैल्यू आ जाएंगी अपने पास भाई, दो वैल्यू इससे आएंगी, दो इससे आएंगी। तो 0 और 10/3 स्लोप की लाइन चाहिए और जो 5,3 पॉइंट से पास होती है। कहां से पास होती है? 5,3 पॉइंट से। तो 0 स्लोप की लाइन हमारे पास क्या होगी? y माइनस 3 बराबर m कितना है? 0 इंटू एक्स माइनस 5, तो y बराबर 3 एक लाइन ही आ गई 0 स्लोप वाली। इसी तरह 10/3 स्लोप की लाइन चाहिए तो y माइनस 3 बराबर 10/3 x माइनस 5। डू द कैलकुलेशन, वी हैव दिस अनदर आंसर। तो ये हमारे पास तरीका था किसी बाहर वाले पॉइंट से टेंजेंट की इक्वेशन निकालने का, कि किसी बाहर वाले पॉइंट से हम टेंजेंट की इक्वेशन को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? आ गया? चलिए अब इसके बाद हम एक और देखते हैं। ठीक है, एक और देखते हैं, एक और चीज प्रूव करते हैं, है ना। एक और चीज हमारे पास क्या है? शो दैट, लिखो क्वेश्चन लिखो, शो दैट प्रोडक्ट ऑफ perpendiculars from focus
फोकई अपॉन एनी टेंजेंट, अपॉन एनी टेंजेंट ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. Show that product of perpendicular from focuses upon any tangent of this ellipse is equal to b square, is equal to b square, कि b square के बराबर होता है. ठीक, कि भाई किसी भी टेंजेंट पे अगर हम फोकस से परपेंडिकुलर डालें तो उनका जो प्रोडक्ट है वो b स्क्वायर के बराबर होता है. और दूसरी चीज और, एंड देयर फुट ऑफ परपेंडिकुलर lies at auxiliary circle, कि वो auxiliary circle पे लाई करते हैं, lies at auxiliary circle. तो यहां दो बातें प्रूव करनी है कि एक तो किसी भी टेंजेंट पे फोकस से डाले गए परपेंडिकुलर उनका प्रोडक्ट बी स्क्वायर होता है. दूसरी चीज, उनके जो फोकसेस हैं, उनके जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हैं वो ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करते हैं. अब देखो यहाँ पे हम क्या करें, इसमें कोई भी एक टेंजेंट ले लेते हैं, लेट्स से स्लोप फॉर्म में ले लेते हैं. तो y बराबर एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. मैं प्लस वाली ले लेता हूँ क्योंकि मुझे एक ही लेनी है, इसलिए मैंने प्लस वाली ले ली कि भाई ये हमारे पास क्या हो गई, टेंजेंट की इक्वेशन हो गई. अब एलिप्स के दो फोकस हैं, इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ, एम एक्स माइनस वाई प्लस दिस बराबर 0. भाई वाई को इधर ले आया. अब मेरे पास दो फोकस हैं, जैसे मैं थोड़ा सा डायग्राम भी बना लेता हूँ. ये मेरे पास एलिप्स है, ये मेरे पास कोई टेंजेंट है, ये फोकस है. ये फोकस से हमने ये परपेंडिकुलर डाले, ये फोकस से हमने ये परपेंडिकुलर डाले. तो इन परपेंडिकुलर P1 इंटू P2 का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर. ये बी स्क्वायर के बराबर है. अब देखो फोकस क्या है, ए ई कोमा 0, और ये दूसरा फोकस क्या है, माइनस ए ई कोमा 0. ये फोकस क्या है, ए ई कोमा 0 माइनस ए ई कोमा 0. ए ई कोमा 0 से परपेंडिकुलर क्या होगा, ए ई एम प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1. ये तो होगा ए ई कोमा 0 से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर. माइनस ए ई कोमा 0 से क्या होगा, माइनस ए ई एम प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर. तो दैट इज व्हाट P1 इंटू P2. ये P1 इंटू P2 हमारे पास इसके बराबर है. इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये हो गया ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया 1 प्लस एम स्क्वायर. नीचे क्या हो गया 1 प्लस एम स्क्वायर. ठीक है, अब देखो इसमें से और इसमें से एम स्क्वायर और ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं. तो एम स्क्वायर कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1. ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये कितना होता है बी स्क्वायर. ये पूरी चीज क्या है, बी स्क्वायर. तो बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, एम स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1, बचा क्या बी स्क्वायर. ये से कैंसिल आउट हो गया. तो प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस अपॉन एनी टेंजेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर. तो ये तो हमारे पास पहली बात इसकी प्रूफ हो गई कि पहली बात क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस बी स्क्वायर के बराबर होता है. दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है कि ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हैं ये कहीं नहीं ऑक्सिलरी सर्कल, ये जो ऑक्सिलरी सर्कल हमने बनाया ना, ये ऑक्सिलरी सर्कल जो है इस पर है. अब यार ये ऑक्सिलरी सर्कल वाला मामला कैसे देखें भाई. मान लेता हूं ये जो पॉइंट है ये पॉइंट एच कोमा के है, तो मुझे एच कोमा के शो करना होगा कि ये ऑक्सिलरी सर्कल पे है. मतलब एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर है. अगर मैंने ये शो कर दिया तो ये दूसरी बात भी सही हो जाएगी. नहीं शो करा तो भैया
ऐसा होगा ही नहीं, नहीं शो करने वाली बात, होगा ही होगा भाई, शो तो होगा ही होगा। जब हमने ये बोला है कि ऐसा है तो है, होगा ही होगा। अब कैसे करें? अब देखो h कोमा के इस टेंजेंट पे होगा ही होगा, तो h कोमा के इस टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, है ना। तो हम h, तो एम एच माइनस के, तो या k माइनस एम एच बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज फर्स्ट कंडीशन, ठीक, कि k माइनस एम एच, इसको मैं उधर ले गया, k माइनस एम एच बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मेरे पास h कोमा के टेंजेंट के ऊपर है। अब देखो इस टेंजेंट का स्लोप है m, इस टेंजेंट का स्लोप है m, तो बेटा जी इसका स्लोप कितना होगा? इसका स्लोप होगा -1/m, दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो k माइनस 0 अपॉन h माइनस ए ई इज इक्वल टू -1/m, तो m के बराबर माइनस एच प्लस ए ई, ये प्लस एच इधर जाएगा, m के प्लस एच बराबर ए ई। दिस इज नंबर 2, ये अपने पास नंबर 2 आ गया। तो नंबर 1 नंबर 2 दो इक्वेशन आ गई। हम ऐसा करते हैं, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं? दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो k स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2kmh, यहाँ से क्या मिलेगा? एम स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2kmh, ये तो कट गया 2kmh। यहाँ पे क्या मिला? ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या मिला? ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ए स्क्वायर ई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने इसे लिख लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कट गया, ठीक बात। अब देखो यहाँ से इसमें से और इसमें से एच स्क्वायर को मनाया, बचा क्या? 1 प्लस एम स्क्वायर। इसमें से के स्क्वायर को मनाया, बचा क्या? 1 प्लस एम स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस 1, एम स्क्वायर प्लस 1 हमने उड़ा दिया, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो एच कोमा के कहाँ पर है? एच कोमा के कहाँ पर है? ऑक्सिलरी सर्कल पे है। एच कोमा के कहाँ पर है? ऑक्सिलरी सर्कल पे, मतलब ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हैं, दिस फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइज एट ऑक्सिलरी सर्कल, कि ये भाई हमारे पास ऑक्सिलरी सर्कल पे होंगे, ठीक बात। चमका या नहीं चमका? बहुत ही शानदार प्रूफ है, हमें समझ में आना चाहिए कि हमने ये कैसे किया है, ठीक। चलिए, तो ये हमारे पास बात थी कि भाई टेंजेंट की क्या बात, प्रॉपर्टी। अब टेंजेंट से ही प्रॉपर्टी से एक कॉन्सेप्ट और निकलता है डायरेक्टेड सर्कल का। क्या निकलता है? डायरेक्टेड सर्कल। नोट कर लेना भाई, बहुत शानदार नोट्स बता रहा हूं मैं आपको, आप लोग नोट्स कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टेड सर्कल ये भी टेंजेंट से ही रिलेटेड है, इसलिए मैं इसमें ही पढ़ा देता हूं इसे। टेंजेंट डायरेक्टेड सर्कल क्या होता है? लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट। ये क्या है? लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, कि भी दो परपेंडिकुलर टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस। जैसे मान लो ये हमारे पास एलिप्स है, ठीक, ये हमारे पास एक टेंजेंट है, ये हमारे पास दूसरी टेंजेंट है, और दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इस पॉइंट का लोकस, मतलब एक तरीके से हम h कोमा के पॉइंट से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। अब मान लिया स्टैंडर्ड एलिप्स हमारे पास वही है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ये मेरे पास स्टैंडर्ड एलिप्स है, ठीक। अब इस स्टैंडर्ड एलिप्स के डायरेक्टेड सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? तो h कोमा k का लोकस बताना है, और ये टेंजेंट कैसी है? परपेंडिकुलर।
मान लेते हैं इसकी टेंजेंट की इक्वेशन है y बराबर एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h कोमा के से पास होती हैं तो k माइनस एम एच बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, दोनों को अगर स्क्वायर कर लें दोनों साइड तो m में क्वाड्रेटिक बनती दिखाई दे रही है, दे रही है नहीं दे रही, देख लेते हैं चलो स्क्वायर करके कि दोनों को मैंने स्क्वायर कर लिया तो एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2k एच इंटू एम प्लस के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। ठीक बात कि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। पक्की बात है कि इस क्वाड्रेटिक के कितने रूट होंगे? 2। भाई पक्की बात है इस क्वाड्रेटिक के कितने रूट होंगे? 2। तो एक दो जो रूट हैं, मान लो m1 m2 जो रूट्स हैं, एक तो इसका स्लोप बता रहा होगा m1, एक इसका स्लोप बता रहा होगा m2। अब m1 m2 इनके स्लोप हैं और ये दोनों टेंजेंट कैसी हैं? परपेंडिकुलर। दोनों ही टेंजेंट परपेंडिकुलर हैं तो m1 इंटू m2 कितना होना चाहिए? -1, कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप शुड बी -1। तो यहां पे हम प्रोडक्ट ऑफ रूट शुड बी -1, तो के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर -1। ये इधर जाएगा तो के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दैट इज व्हाट इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। कि हमारे पास किसकी इक्वेशन आ गई? ये डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन आ गई कि दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। कि ये डायरेक्टर सर्कल की हमारे पास इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डायरेक्टर सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जिसका सेंटर तो वही है जो एलिप्स का सेंटर है, बट रेडियस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होती है। रेडियस किसके बराबर होती है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हमारे पास यहाँ पे होती है। तो दैट इज व्हाट डायरेक्टर सर्कल। ये हमारे पास किसका कॉन्सेप्ट था? डायरेक्टर सर्कल का। अब डायरेक्टर सर्कल के बाद बच्चों हमारे पास आता है इसमें पेयर ऑफ टेंजेंट, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, इक्वेशन ऑफ कोड विद गिवन मिड पॉइंट। तो पढ़ते हैं वो भी हम। ये कॉन्सेप्ट सब जगह कॉमन है ना? तो पेयर ऑफ टेंजेंट या कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, दो चीज इसमें हम पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट एंड कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब पेयर ऑफ टेंजेंट जैसे हमारे पास ये एलिप्स है, ये कोई बाहर कोई पॉइंट है x1 y1, तो इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये पेयर ऑफ टेंजेंट हो गई। इनको मिलाने वाली कोड, ये कोड हो गई कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। भाई मान लो ये P पॉइंट है तो PA PB तो हो गई पेयर ऑफ टेंजेंट और AB क्या हो गई? कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक, अब कोड ऑफ कॉन्टैक्ट या पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन हम कैसे लिखें? भाई हाउ कैन वी राइट? अब ये इक्वेशन लिखने के लिए सिंपल, अगर हमारे पास कर्व की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर -1, ये हमारे पास एलिप्स है। तो एस तो ये माना हमने, S1 हमारे पास होता है x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर -1, और t होता है टेंजेंट का एक्सप्रेशन x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर -1। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होगी? इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट ये होती है S1 बराबर टी स्क्वायर। ये किसी भी 2 डिग्री कर्व के लिए वैलिड है, चाहे वो सर्कल है, चाहे वो पैराबोला है, चाहे वो एलिप्स है, चाहे वो हाइपरबोला है। दिस इज वैलिड फॉर एनी पेयर ऑफ एनी 2 डिग्री कर्व। S1 बराबर टी स्क्वायर। और इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है? इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट वो होती है t बराबर 0।
इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है, मतलब ये जो ए बी की इक्वेशन है, ये ए बी की इक्वेशन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या है, टी बराबर 0। ठीक बात। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं जो सर्कल में भी पढ़ाए थे, पैराबोला में भी पढ़ाए थे, एलिप्स में भी पढ़ा रहा हूं। ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट x1 y1, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद मिड पॉइंट x1, y1 कि ऐसी कॉर्ड की इक्वेशन जिसका मिड पॉइंट गिवन हो। ठीक है। अब जैसे मान लो ये हमारे पास एलिप्स है, ठीक है, ये हमारे पास इसकी कोई कॉर्ड है और इस कॉर्ड का ये मिड पॉइंट पता है x1 y1, तो ऐसी कॉर्ड की इक्वेशन क्या होती है, t बराबर s1। सर्कल में भी आई थी, पैराबोला में भी आई थी, यहां पे भी आ रही है। t बराबर s1। t क्या है, x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, और x1 क्या है, x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। तो t बराबर s1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज x1 y1, कि जब भी हमें कॉर्ड का मिड पॉइंट पता है तो उसकी इक्वेशन हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है। अब जैसे इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये लिखते हैं हम कि एक हमें इलिप्स दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। ठीक है। एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू 1, और आगे दे रखा है ए लाइन 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ए लाइन 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट ellipse at a and b, इंटरसेक्ट ellipse at a and b। ठीक। क्वेश्चन है फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट ए एंड बी, कि भाई ए और बी पे जो टेंजेंट्स हैं उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है कि उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। जैसे हम थोड़ा सा डायग्राम देखें कि भाई ये हमारे पास एलिप्स है, ये हमारे पास कोई लाइन है, एक यहाँ पे टेंजेंट है, एक यहाँ पे टेंजेंट है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए इस h, k के लिए मान लेते हैं, तो ये क्या है, ए बी क्या है, या इस x1 y1 के लिए मान लेते हैं h, k की बजाय दिस x1 y1 के लिए ये ए बी क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो x1 y1 के लिए ए बी की इक्वेशन क्या है, t बराबर 0। तो t बराबर 0 करें तो x1 अपॉन 16 प्लस y1 अपॉन 12 माइनस 1 बराबर 0। ये ए बी की इक्वेशन है, और ए बी की एक्चुअल इक्वेशन क्या है, वो ये रही, क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक। अब देखो ये दोनों एक ही लाइन की तो इक्वेशन है, तो कोफिशिएंट का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो x1 अपॉन 16 इंटू 2 बराबर y1 अपॉन 12 बराबर माइनस 1 अपॉन माइनस 3 मतलब प्लस 1 अपॉन 3, माइनस माइनस कट गए 1 अपॉन 3। तो यहां से x1 कितना आ गया, 32 अपॉन 3, और y1 कितना आ गया, 12 अपॉन 3 मतलब 4। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट है दैट इज 32 अपॉन 3, 4। बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है ये। दिस वन इज वेरी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक बात। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये प्रूव करने वाला कर लेते हैं। लिखो, शो दैट
ये प्रॉपर्टी भी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स show that point of intersection of tangents at extremities of extremities of any focal chord lies at directrix। प्रूफ भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी भी है, कुछ भी मान लो इसे, है ना भाई, क्वेश्चन भी मान सकते हैं, प्रूफ भी मान सकते हैं, सब चीज़ें मान लो आप, है ना। यहाँ पे क्या है कि किसी भी फोकल कोड के एक्सट्रीम पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायरेक्ट्रिक्स पे होगा। किस पे होगा? डायरेक्ट्रिक्स पे। मतलब जैसे ये हमारे पास एलिप्स हो गया, ये हमारे पास फोकल कोड फोकस हो गया, तो ये फोकल कोड हो गई, ये फोकस है AE, फोकल कोड हो गई। अब यहाँ पे टेंजेंट और यहाँ पे टेंजेंट, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पे होगा। तो मान लेते हैं ये पॉइंट H, K है। ये पॉइंट क्या है? H, K। H, K के लिए ये क्या है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या है ये? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो H, K के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या है? T बराबर 0। तो T बराबर 0 क्या होगा? HX/A² प्लस KY/B² बराबर 1। T बराबर 0 या -1 बराबर 0। बट इट्स अ फोकल कोड। ये क्या है? फोकल कोड है। तो फोकल कोड है तो कहां से पास होगी? AE, 0 से पास होगी यार। फोकल कोड है तो AE, 0 से पास करा देते हैं। तो AE, 0 रखेंगे तो H × AE/A², ये 0 -1 बराबर 0, A कैंसिल, तो H बराबर कितना आ गया? A/E। इसका मतलब इस पॉइंट का H A/E है, तो ये कहां पर है? डायरेक्ट्रिक्स पे। और इसी के साथ हम क्या लिख देते हैं? हेंस प्रूफ कि भाई H A/A आ गया, तो H कहां पर है? ये H, K कहां पर है? डायरेक्ट्रिक्स पे। तो अगर फोकल कोड इस वाले फोकस वाली है तो इस वाली डायरेक्ट्रिक्स पे, इस वाले फोकस वाली होती तो इस वाली डायरेक्ट्रिक्स पे। ठीक बात। तो ये हमारे पास कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के क्वेश्चंस थे। तो हमने इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। नंबर 1 पेयर ऑफ टेंजेंट पढ़ ली, नंबर 2 कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पढ़ ली, नंबर 3 डायरेक्टर सर्कल पढ़ लिया, और नंबर 4 इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट x1 y1 हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक, तो ये बातें थी बच्चों इस लेक्चर की। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको बढ़िया लगा होगा। बहुत ही इंसाइटफुल लेक्चर है, काफ़ी नॉलेज इसमें आपको मिली है। तो आप इसी तरह पढ़ते रहिए और देश का भविष्य बनाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।